नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर है क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद लगातार जेजेपी की तरफ से इस बात को लेकर संकेत दिए जा रहे थे कि एक और बड़ा महागठबंधन होगा और आज उसी के पत्ते खोलते हुए जेजेपी ने एएसपी के साथ गठबंधन कर लिया है। दुष्यंत चौटाला का ऐलान है कि 70 पर अब जेजेपी पार्टी और 20 पर आज़ाद समाज पार्टी है वो मैदान में उतरेगी। हरियाणा में जननायक जनता पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ेगी। मंगलवार को दिल्ली में पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने इसका ऐलान किया है। इसके दौरान उनके साथ एएसपी पार्टी के फाउंडर और भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद भी मौजूद रहे। चौटाला ने ये जानकारी दी है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में जजपा 70 सीटों पर और आज़ाद समाज जो पार्टी है, कांशीराम पार्टी है, वो 20 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। यानी कि ये 70 और 20 का जो रेशियो है उसी के हिसाब पर टिकटों का जो शेयरिंग है वो की गई है। यानी कि ऐसी उन 20 सीटों को हरियाणा में तलाशा गया है जहां पर जो भीम आर्मी से जुड़ी जो टीमें पहले से सक्रिय हैं उन्हीं को मैदान में उतारा जा सकता है। दुष्यंत चौटाला ने यह भी कहा है कि हम दोनों साथ मिलकर हरियाणा की 36 बिरादरी को साथ लेकर चलेंगे। जब चौधरी देवीलाल ने देश के प्रधानमंत्री बने थे तब उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्टैच्यू लगाने का प्रयास किया। चौधरी देवीलाल ने हमेशा ही हरियाणा में जो एससी वर्ग के लोगों को आगे ले जाने का काम किया। हरियाणा में उन्होंने ऐसी चौपालें बनवाई। हम मिलकर कैसे किसान, कमेरों, कामगार को ताकत दें, इसकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद ने भी मीडिया से बातचीत में बताया है कि हमें ये बिल्कुल क्लियर है और मुद्दे साफ हैं, जिसमें युवाओं के रोजगार, गरीबों की महंगाई से राहत, सामाजिक न्याय और निजीकरण खत्म करना, प्रमोशन में आरक्षण और एमएसपी, बेहतर कानून व्यवस्था शामिल। हमें उम्मीद है कि हमारा गठबंधन सभी 90 सीटें जीतेगा। आपको बता दें कि आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से इस बार चुनाव लड़ रहे चंद्रशेखर आज़ाद रावण को एक बढ़िया जीत मिली, वो एमपी बने और उनको कई सीटों पर मजबूत टक्कर भी मिली है। और सोमवार रात को ही दुष्यंत चौटाला ने गठबंधन को लेकर अपने सोशल मीडिया के ट्विटर जो प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर एक पोस्ट डाली थी। उन्होंने लिखा था कि किसान कमेरों की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे बिना आराम। ताऊ देवीलाल की नीतियां विचारधारा में मान्यवर कांशीराम। तो ये उन्होंने पोस्ट डाली थी। हरियाणा में दो सबसे बड़ी जो इस जेजेपी की नज़र दलित वोट बैंक पर है क्योंकि हरियाणा में 21% के करीब दलित वोट है जो हार जीत में अहम भूमिका निभाते हैं। प्रदेश की विधानसभा की 70 सीटें रिजर्व है। इनमें से अगर बात करें तो सबसे पहले होडल, पटौदी, बावल, कलानौर, झज्जर, भवानी खेड़ा, उकलाना, रतिया, कालांवाली, नरवाना, खरखोदा, इसराना, नीलोखेड़ी, घुला, शाहबाद, साडोरा, मुलाना, ये ऐसी 17 सीटें पहले से रिजर्व है। वहीं प्रदेश की 35 सीटों पर दलित वोटर का प्रभाव है। जजपा का टारगेट 17 + 35 सीटों पर, जिसमें से 2019 की तरह हरियाणा में किंग मेकर की भूमिका में आ सके। 5 साल पहले चुनाव में जेजेपी को जाट और दलितों का अच्छा वोट मिला था। इसी चुनाव में जेजेपी ये कोशिश कर रही है कि हरियाणा की जाट और दलित बाहुल्य वाली सीटों पर उनके उम्मीदवारों का अच्छा प्रदर्शन हो सके। आपको याद होगा 2018 में आईएनएलडी से अलग होकर जजपा बनी। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने गठन किया। छोटे भाई दिग्विजय के नाम पर पंजीकरण करवाया गया जजपा का। 2019 के उपचुनाव में 10 सीटें ली, पार्टी में हिस्सेदारी डाली, डिप्टी सीएम बने। 2024 में लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे पर भाजपा से अलग हुए। 2019 में आपके साथ जजपा लोकसभा चुनाव लड़ चुकी है और 2019 के विधानसभा चुनाव में जेजेपी ने 10 सीटें जीती थी। इसी चुनाव में बीजेपी को हरियाणा में पूर्ण बहुमत नहीं मिला, तो ऐसे में बीजेपी ने जेजेपी के साथ गठबंधन कर राज्य में सरकार बनाई थी। अब निर्दलीय विधायकों के समर्थन से बीजेपी ने नायब सैनिक के नेतृत्व में फिर से सरकार बना ली है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी और जेजेपी दोनों ने अलग अलग होकर चुनाव लड़ा। बीजेपी को यहां 10 लोकसभा सीटों में से 5 सीटों का नुकसान हुआ, तो जेजेपी पूरी तरह से हार गई। फिलहाल जेजेपी अभी भी बिखराव है। 6 विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं। कुलाना में विधायक अनूप धानक की बात की जाए, टोहाना से बबली की बात की जाए, शाहबाद से और घुला चीका से, बरवाला से, नरवाना से, तो ये छोड़ चुके हैं। फिलहाल दुष्यंत चौटाला, उनकी मां नैना चौटाला और नारनौल से रामकुमार गौतम और जुलाना के विधायक अमरजीत डांडा ही पार्टी में अभी तक बचे हुए हैं। तो क्या सबसे बड़ा इसका समीकरण दिखा जा सकता है राजनीति से जोड़कर? ये अलग अलग राय हो सकती है। तो हमारे दर्शकों की राय भी हम कमेंट सेक्शन में चाहेंगे। जजपा का भीम आर्मी के साथ आना कितना प्रभावशाली लगता है, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि खास करके दलित जो इलाके हैं या फिर ऐसी रिजर्व सीटें हैं गांव-गांव में जो भीम आर्मी की जो पहले से ही
जो इस तरह की टीमें हैं वो काम कर रही हैं। कहीं ना कहीं अच्छा खासा जो वोट बैंक है वो चंद्रशेखर आज़ाद को फॉलो करता है। उनकी भीम आर्मी में लोग उनको ज्वाइन करते हैं। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जो दुष्यंत चौटाला को इसका लाभ जरूर मिलेगा। और ख़ास करके रिज़र्व जो सीटें हरियाणा की है वहाँ पर जिस तरीके से जो सीट शेयरिंग का जो मामला है, टिकट वितरण का जो मामला, वो बहुत क्लियर कट में किया गया है कि 70 और 20 पर जो चुनाव अलग अलग लड़ा जाएगा और दोनों एक साथ सिंबल पर आकर, यानी कि अब जेजेपी है वो एएसपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। और हरियाणा में एक अल्टरनेट के तौर पर इस बार जेजेपी ने दलित वोटर को साधने का जो प्रयास किया है, तो वो चुनाव का वक्त बताएगा किस तरीके से चुनावों में ये नतीजे आएंगे, किस तरीके की हवा, किस तरीके का रुख अख्तियार होता है, ये तो खैर आने वाला समय बताएगा। लेकिन हमारे दर्शक इस बात की जानकारी कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए जेजेपी एएसपी का गठबंधन आपको कैसा लगता है? बहुत बहुत शुक्रिया।